नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अलवर के मुबारकपुर में 10 साल बाद रोडवेज बस सेवा फिर से हुई शुरू। ग्रामीणों ने भजनलाल सरकार का जताया आभार। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। प्रदेश भर में हुई कई विशेष कार्यक्रम। जमवा रामगढ़ में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का हुआ समापन। छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बालोतरा के आदि सेवा केंद्र देवलियारी में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के तहत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को एक ही मंच पर लाकर पात्र लोगों को मौके पर ही लाभ प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 जनजाति परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गए, जबकि 3 लाभार्थियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिए गए। खाद्य सुरक्षा योजना में 8 परिवारों को अधिकार पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का एक भावुक और प्रेरणादायक क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण पूरा होने पर श्रीमती धाबड़ी देवी का गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान कई अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस भारतवर्ष के अंदर, और ये भारत विश्व गुरु के रूप में था, ऋषि मुनियों का देश था। ऐसे ऐसे महान 36 कौम में हुए हैं, तो उन्होंने इस राष्ट्र के लिए इतना कार्य किया है, इस तरह से किया है कि गर्व से अपना नाम ले सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था, भगवान बिरसा मुंडा ने भी माँ की कोख से जन्म लिया था। ऐसे ऐसे महानायक हुए हैं। उनका जो इतिहास था उसको छुपाने का काम मुगल काल में हुआ और उसके बाद में हुआ कांग्रेस राज में। इस जंगल राज में मैं धन्यवाद दूंगा लोक पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, कि उन्होंने इस महानायक जो राष्ट्र भक्त बने हैं उनको आज इस देश की पटल पर, विश्व के पटल पर उन महान नायकों का जो कि देश के लिए गर्व कहने वाले थे, उनका आज आपने देखा होगा पूरा विश्व भगवान बिरसा मुंडा की मना रहे, महाराणा प्रताप की मना रहे, झांसी की रानी, मतलब ऐसी ऐसी महान सक्सेस जो इस भारतवर्ष में हुई है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। मैं कई बार कहता हूँ युवाओं को कि उस चीज को पढ़ो, आप महान इतिहास को पढ़ो। और ये मोदी जी मतलब एक एक चीज को कहां से ला रहे हैं, इस देश के राष्ट्र में जो भी इतना काम आया है उसको खोज कर ला रहे हैं और उसको विरासत पे आके मान एक भविष्य के लिए उतार रहे हैं। लोगों का जो इतिहास दबा दिया था उसको वापस अब उजागर हो रहा है और ये जनता में संदेश दिया जा रहा है कि जनजाति के अंदर अच्छे अच्छे योद्धा पैदा हुए। 1830 में क्रांति लाई थी, उसमें भी हमारे 1500 आदमी ने बलिदान दिया था आजादी के लिए। तो हमारे यहाँ इतिहास जो गौण था उसको अब वापस जागृत करें। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैं तो कहता हूँ ये एक भगवान का रूप होगा। जैसे बिरसा मुंडा को जो मनाया जा रहा है, इसी प्रकार इनको भी हम आने वाले इतिहास में याद करेंगे। सवाई माधोपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बड़ाना ने कहा कि बिरसा मुंडा का संघर्ष विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ था और उनके जीवन से त्याग, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। समारोह में जनजाति संस्कृति, परंपराओं और योगदान को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले भर की 118 ग्राम पंचायतों के 181 गांवों में जनजाति परिवारों को 25 सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले अभियान के समापन दिवस के रूप में भी यह आयोजन खास रहा। प्रधानमंत्री जी ने केवल जनजाति समाज को ही सम्मान देने का काम नहीं किया, बल्कि इस देश के 145 करोड़ लोगों को यह बताने का काम किया कि उस जनजाति समाज के अंदर भी इस मातृभूमि के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो भाव आज के समय में भारत के प्रत्येक नागरिक में आवश्यक है। बंधुओं, ये गौरव दिवस बनाने के पीछे का ध्येय कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर या सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर बिरसा मुंडा जी को पुष्पांजलि देकर समाप्त करना नहीं है। इस कार्यक्रम के पीछे के ध्येय को भी हमें समझना होगा।
सलूम्बर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत जिला स्तरीय कला साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रेमनगर में किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती शांता अमृतलाल मीणा मुख्य अतिथि और जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय नायकों के जीवन और संघर्ष पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी से हुई। इसके बाद आदि किरण पुस्तक का विमोचन और जनजातीय इतिहास पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। सुमेरपुर पंचायत समिति में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जागरूकता दिवस के रूप में मनाई गई। पंचायत समिति सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुम्हार ने की। इस अवसर पर जनजाति समाज के इतिहास, संस्कृति और भगवान बिरसा मुंडा के अद्वितीय संघर्ष पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संबोधन का लाइव प्रसारण भी उपस्थित जनसमूह को दिखाया गया। कार्यक्रम में सुमेरपुर नगर पालिका की ओर से चेक वितरण किया गया। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा को अद्भुत संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा स्रोत शक्ति बताया। वर्ष पखवाड़ा के अंतर्गत आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म 15 नवंबर को आज ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संबोधन कर रहे हैं और विभिन्न जो आदिवासी समाज समूह से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ बता रहे हैं और उनकी जागरूकता के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारी बातें आपको बताई गई। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्मशती के वर्ष को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 15 नवंबर को उनके जन्म दिवस के दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और यहाँ पंचायत समिति सभागार में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर उन्हें याद किया गया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का राष्ट्रगीत के नाम जो गुजरात से सीधा प्रसारण हो रहा है उसका अवलोकन किया जाएगा। करौली जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम करौली जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। एसपी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री श्री मैडम ने नए अपराध कानूनों को सख्ती से लागू करने, गंभीर मामलों के त्वरित निस्तारण और अपराध नियंत्रण पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। इसके बाद सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनजातीय उत्थान और अधिकार संरक्षण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान जनजातीय योजनाओं से जुड़ी पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भीलवाड़ा में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी गौरव, संस्कृति और विकास को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित प्रदर्शनी, आदि हाट और एक जिला एक उत्पाद स्टॉल्स कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। इससे पहले कलेक्ट्रेट से टाउन हॉल तक भव्य शोभा यात्रा निकालकर जनजातीय नायकों के संघर्ष और स्वाभिमान को नमन किया गया। मुख्य अतिथि श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामगोपाल सुथार ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। पूरे वर्ष में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पूरे वर्ष में हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज भीलवाड़ा जिले में भी इसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ आना हुआ है। ये 151वीं जयंती है बिरसा मुंडा जी की और आदिवासी क्षेत्रों में हमारे राजस्थान सरकार, संवेदनशील राजस्थान सरकार के माध्यम से अनेक योजनाएं हमने शुरू की है और ये पहला अवसर है कि आज तक आदिवासी क्षेत्रों के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने 10 नवंबर 1921 को ये अपने गौरव दिवस के रूप से बिरसा जी मुंडा जी की जो 15 नवंबर की जयंती है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का कैबिनेट में निर्णय हुआ। उसके बाद में पूरे देश में आज के दिन ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सरकार की मंशा है कि जनजातीय क्षेत्र में हम विकास के कार्य जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो हो। अनेक योजनाओं के माध्यम से हम जनजातीय क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के सभी जिलों में
सभी जगह हम प्रभारी बन करके गए हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर जो लाभार्थी है उनको भी आप देखेंगे, उनको भी प्रमाण पत्र देंगे और अभी कौशल विकास के माध्यम से भी अनेक युवाओं को ऋण वितरण किया गया है, उनके भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस तरह से हमारा एक कार्यक्रम है कि अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो, विकास के काम कैसे हो। बांसवाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस बड़े उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। टीएडी भवन से शुरू हुई भव्य रैली में बिरसा मुंडा का रूप धारण किए एक बालक सबसे बड़ा आकर्षण रहा। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई हरिदेव जोशी रंगमंच पहुंची, जहां छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में गेर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्राओं की हस्त निर्मित कलाकृतियों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी देखा गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हो और उनके रूप को धारण किया है। हमें बहुत अच्छा गर्व और महसूस अच्छा हो रहा है। मैंने बर्तन ये मिट्टी के बनाए हैं। बिरसा मुंडा के 150वें दिवस के दिन यहाँ पे बांसवाड़ा में एग्जीबिशन लगाए। इस पर पूरे हिंदुस्तान में उत्साह है कि भारत की महान संस्कृति उस गुलदस्ते की तरह है। अलग अलग रंग के फूल हैं और संस्कृति को महका रखे हैं। तो इसी प्रकार भगवान बिरसा मुंडा भील समाज के भगवान के रूप में और अंग्रेज़ों से लड़े वो, और लड़ते लड़ते अपना दम भी अंग्रेज़ों की जेल में निकाल दिया। तो ये हमारे आदिवासी समाज जब जब ज़रूरत पड़ी है राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है। उन्होंने अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया है और उसके कारण 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लेके आए कि जो अंग्रेज़ों के विरोध में करते थे उनको कहा कि आप तो जन्मजात अपराधी हैं। तो इस एक्ट को हटाया गया, डी नोटिफाइड किया गया। तो उसमें कई हमारी जनजातियाँ, जातियाँ, भील समाज, नायक समाज, इन सब को डी नोटिफाइड किया गया है। और ये तो हमारे भील समाज के पूरे परिपूर्ण थे, राष्ट्रभक्ति से अंग्रेज़ों से लड़े हैं। और जिस ढंग से आप सब जानते हैं यहाँ पर करीबन 80% जो आबादी है आदिवासी समाज की, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है। जय जोहार, प्रकृति की जय हो, कुदरत की जय हो, प्रकृति के प्रति प्रेम, यही भारत की महान संस्कृति है। तो इस अवसर पर मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भेजा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे भील समाज को इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सज्जनगढ़ में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में हजारों छात्रों ने भाग लेकर जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बिरसा मुंडा की संघर्ष, समाज सुधार और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उनके योगदान को याद करते हुए विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरूकता संदेशों के साथ आयोजन ने जनजातीय गौरव दिवस को विशेष बना दिया। धौलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह बेहद खास रहा, जहां डूंगरपुर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संबोधन को लाइव सुना गया। सीएम ने 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जबकि किसानों और छात्र छात्राओं को 204 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीपीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पीएम कुसुम बी कंपोनेंट सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना के तहत 2000 प्रशासनिक स्वीकृतियां भी जारी की। डीग में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जहां जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने फीता काटकर समारोह का शुभारंभ किया और भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि
अर्पित की। प्रभात फेरी में अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और त्याग को याद किया। साथ ही जिला स्तरीय प्रदर्शनी ने जनजातीय नायकों के जीवन, संघर्ष और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाते हुए लोगों का ध्यान खींचा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संबोधन को भी लाइव सुना गया। ब्यावर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस प्रदर्शनी रही, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि यह पहल जनजातीय संस्कृति, उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने युवा पीढ़ी को भगवान बिरसा मुंडा के साहस, त्याग और समाज सेवा के आदर्श अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ब्रह्मालाल जाट, नगर परिषद आयुक्त श्री श्रवण राम समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा जी से हम सबको आज उनके इस दिवस के ऊपर सीख लेनी चाहिए और अच्छे महापुरुष जो देश में हुए हैं सबको एक साथ में लेकर के चलने का जो कार्य किया है। आज हमारे देश के अंदर माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐसी शख्सियत है जिनकी वजह से आज जितने भी जो लोग पुराने जिनके वो इस इतिहास में कहीं न कहीं छुपाया जा रहा है, उन सबको आगे ला करके उन सबको सम्मान दिलाने का काम जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप सबको सबसे पहले हम जिसे कहते हैं जिनको आदिवासी लोग अपना देवता मानते, भगवान मानते हैं, हम सभी भगवान मानते। 25 वर्ष की आयु में जिसने बलिदान दे दिया, देश की स्वतंत्रता और आज़ादी और आदिवासियों के लिए काम किया, पूरे राष्ट्र के लिए काम किया, उनकी आज हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। उस जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में मैं भारत सरकार और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राजस्थान में हमारे भजन लाल जी को भी उन दोनों का अभिनंदन करना चाहूँगा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का, जिनकी सोच ये अभी जैसा MLA साहब बता रहे थे, जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए काम किया लेकिन छिपे हुए पन्नों में रह गए, उनको आगे लाना, और जिन्होंने काम किया लेकिन उस काम को पुरानी सरकारें जो विपक्षी सरकारें दिखा नहीं पाई। यानी आप देखिएगा आज 150वां चल रहा है। 31 अक्टूबर को आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वीं जयंती थी और कभी भी सरदार पटेल जी को ये पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री बने, फॉर्चुनेटली आई वाज इन हिज गवर्नमेंट, मैं भी उनकी सरकार में था मंत्री के रूप में, और यूनिटी डे के नाम से जिस देश ने पूरे देश को एक कर दिया और 565 रियासतें और 17 ब्रिटिश राज्यों को मिला करके आपका पूरा आज जो आप भारत देख रहे हो ना, और स्पेशली जो आप लोग तो लकी हो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस कारण से आप तो भारत में ही रहते, लेकिन हम जो नागौर वाले थे हमें तो शायद पाकिस्तान में जाना पड़ता है यदि राजा जी निर्णय नहीं बदलते थे। राजसमंद जिले के गावरडी गांव की साक्षी मेनारिया ने इतिहास रच दिया है। 17 वर्ष की साक्षी को राष्ट्रीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में चयनित किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में होने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह अपनी टीम के साथ राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। साक्षी की सफलता ने पूरे जिले में खुशी की लहर पैदा कर दी है। उनके उत्साह और मेहनत को देखते हुए स्थानीय लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और भविष्य में खेल क्षेत्र में उनके उज्जवल प्रदर्शन की कामना कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के लिए रविवार का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। 10 वर्षों से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा को आखिरकार दोबारा शुरू किया गया। यह विधायक श्री सुखवंत सिंह की लगातार कोशिशों और सरकार की जनहितकारी नीति का परिणाम है। बस सेवा की शुरुआत पर ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया और खुशी का माहौल बन गया। बस अब
प्रतिदिन 2 फेरे लगाएंगे, जिससे छात्रों, बुजुर्गों, नौकरी पेशा और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक ने लोगों से कहा कि इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि इसे स्थायी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे आंकड़े पर या क्षेत्रवासियों के आंकड़े पर पिछले 10-12 सालों से मुबारकपुर में रोडवेज बस की सेवा बंद हो गई थी किन्हीं कारणों से, वो अभी 2 दिन पहले प्रारंभ हुई है। इसके लिए मैं पूरे कस्बे वासियों को, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। ये बस 2 चक्कर लगाएगी, सुबह अलवर से चलकर मुबारकपुर आएगी, फिर वापस जाके फिर वापस आएगी, फिर वापस जाएगी। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि अब ये बस को रेगुलर करना आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। राजगढ़ में रविवार को ग्रीन हार्ट फुलनेस रन 2025 का आयोजन हुआ। यह सामूहिक 2 किलोमीटर दौड़ पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस टीम द्वारा आयोजित की गई। गणेश पोल से किडजी स्कूल तक दौड़ में आमजन, युवा, बुजुर्गों और मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ के माध्यम से पौधारोपण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया गया। विजेताओं को पुरस्कार और पौधे भेंट किए गए। कार्यक्रम का समापन ध्यान सत्र और पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ हुआ, जिससे हर प्रतिभागी पर्यावरण के प्रति सजग हुआ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि ग्रीन हार्टफुलनेस रन, इसके माध्यम से और फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस के माध्यम से पूरे भारत भर में हरे भरे वातावरण को बनाए रखने के लिए, अधिक पेड़ लगाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आज ये रन का आयोजन किया गया। और स्थानीय केंद्र राजगढ़ के माध्यम से भी ये रन बहुत सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। अभी गणेश पोल से लेकर के पूरे मेन बाजार से होकर के अभी किडजी जो स्कूल है, इसके अंदर इसका समापन समारोह चल रहा है। यहाँ इस रन के माध्यम से आम जन को ये संदेश दिया जाना है या संदेश दिया जा रहा है कि हमको जन जागृति लानी है, जन चेतना का विकास करना है कि जब तक पर्यावरण के हम संरक्षक नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन सुरक्षित कहाँ है। फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस के तहत पिछले 3 सालों से पूरे भारत भर में ये गतिविधि चलाई जा रही है और उसमें हजारों पौधे लगा करके उनका संरक्षण, संवर्धन किया जा रहा है। और इसी के तहत आज भी बहुत सारे पौधरोपण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि पेड़ हैं तो हम हैं। राजकीय महाविद्यालय आंधी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन समारोह आयोजित हुआ। यह 1 माह तक चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं के लिए विभिन्न व्याख्यान और व्यावहारिक सत्रों के साथ संपन्न हुआ। अंतिम सप्ताह में जयपुर के सर्वांग कल्प योग नेचुरोपैथी केंद्र के निदेशक श्री राकेश कुमार मीणा ने छात्राओं को विशेष आत्मरक्षा तकनीकी और आपातकालीन परिस्थितियों में एक्यूप्रेशर के माध्यम से सुरक्षा उपाय सिखाए। लगभग 85 छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और प्रशिक्षण में सीखी तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजी समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।